एक तो है नित्य सिद्धा और एक है साधन सिद्धा। नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा नाम की दो गोपियां, दो प्रकार की गोपियां हैं जो भगवान की अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त किनके में? अनन्य भक्त उसको कहा जाता है जो भगवान के चरणों का दास बन करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका नाम है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त उसी को कहते हैं। फिर महाराज अब साधन सीधा गोपियां का भेद किता 5। साधन सीता नाम की गोपी है भी का भाव कितना है? 5 भाग है। कितना भाग है बेटा? 5। कौन सा? एक है सुरती रूप, एक को नाम है सुरती रूप, एक को नाम है ऋषि रूप, एक को नाम है संकीर्ण रूप, एक को नाम है अन्नपूर्णा रूप, एक को नाम है अनन्य पूर्णा रूप। कितना हो गया? 5 हो गया। फिर महाराज सुखदीप क्योंकि महाराज छोटी छोटी कुंवारी गोपियां, कन्या, गोपियां री कन्या कह दो, गोपियां री कन्या की कुंवारी ही और वह मन की भोली पड़ती और आपका चीर ले करके, यानी चीर यानी चुन्नी, चीर कह दो चुन्नी कह दो, चीर ले लेकर के गोपियां और महाराज जमुना जी के किनारे वस्त्र यानी स्नान करने की तैयारी कर लगी। वह चीर तो रख दिया, जमुना जी जल में स्नान करना पड़ गई। भगवान देख ली, कृष्ण जी देख ली, बने वह चीर उठा लिया, भगवान कदम के पेड़ माथे बैठ गया, ले लेके चीर, भगवान सकला का चीर ले लिया, कदम के पेड़ पर चढ़ गया। गोपियां बाहर निकली पानी से स्नान करके, और चीर भगवान के हाथ में दे के हाथ जोड़ के महाराज हमारा चीर दे दो। भगवान को नहीं मिलेंगे। अरे महाराज हमारी चीर को दे दो। बोले नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले आपने यमुना जी के जल को गंदा कर दिया थे, यमुना जी के जल में बिना पूछे स्नान करियो है, ये बात को थारे दोष लाग गयो। बोले क्यों महाराज? जब दे भगवान मैंने उपदेश सुनायो कि थाने दोष ये मारता लाग्यो कि जल को पानी का देवता है वरुण भगवान, और वरुण भगवान की आज्ञा लिए बिना जल में प्रवेश करना उचित नहीं होया करे थे। बिना आज्ञा लिए बिना प्रवेश करियो है थे कन्या हो। जब देखो ध्यान रखने की बात है, चाहे तालाब हो, चाहे कोई तीर्थ हो, और चाहे आवाज कम करो, घम घम कन्या, एक तो कुंवारी कन्या को, एक स्त्री को, इनको जो शुद्ध जल होता है, जैसे कोई तालाब हो, कोई तीर्थ हो, आप तीर्थ में जाओ नहीं स्नान करने, तो तीर्थ में स्नान करने प्रवेश करा 20 पहले अपना फर्ज के, अपना धर्म के बोलो, आप केदारनाथ जावा, बद्रिकाश्रम जावा, खटिकटी जावा नहीं, तो सबसे पहले अपना धर्म है कि जठे भगवान को बैठे आसन बनेड़ो है, स्थान बनेड़ो है, भी तीर्थ के किनारे भगवान को जो मंदिर है, वे मंदिर बात है, आपने श्रद्धा भक्ति अनुसार कुछ दान दक्षिणा भेंट करने के बाद में भी तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए, जो अपने दोष नहीं लागे। ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जल का देवता वरुण भगवान है। वरुण भगवान को दोष पल्ले बन जाओ तो दोष उतरे को नहीं, जीवन भर साथ पीड़ित की। बोलो भागवत भगवान की। महाराज भगवान के आपके गोपियों वरुण भगवान सुख क्षमा मांगो, जी गोपियों वरुण भगवान सुख क्षमा मांगी, और महाराज गोपियों के चीर को भगवान ने दे दिया, और चीर को लेकर के गोपियां अपने अपने घरों को लौट गई, जिसका नाम है कि महाराज गोपियां गनी भगवान जी को कपड़ा खोस लिया। अपा करने आगे देखे आगे चीर को कपड़ा खोस लिया नहीं, भगवान ने भगवान कहते हैं कि मैंने भक्त के भाव को चुराया है, भक्त का अपमान नहीं किया है। करो महाराज करो, जय राम श्री राम। थोड़ी कम करो। बोलो सुखदेव जी महाराज की। महाराज चीरहरण की लीला सुनाई, आगे की कथा सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। फिर कहने लगे कि महाराज राजन एक समय, जय राम थोड़ी खोलो। सुखदेव क्योंकि महाराज के समय के मां और भगवान कृष्ण जी के साथ में गोपियां एक लीला करे करती मिलकर के, भी लीला को नाम किया उषा रास की लीला। क्या लीला करता? बोलो रास की लीला गोपियां भगवान के साथ में मिलकर के करती थी, नाचती थी भगवान के साथ में गोपियां। और महाराज एक दिन भगवान रात में बहुत ही लेट आया गोपियां गने 9:30 बजे। गोपियां पूछो महाराज आज लेट क्यों आया?
आ लेट आने को कारण है भगवान के वहां लेट आने को कारण वो है कि मारला गुरु जी मने मिल गया रास्ते में। बोले थाला गुरु जी कौन है? बोले वाला गुरु जी का नाम है दुर्वासा ऋषि। हमारे गुरु मिल गए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि जी से मैं सत्संग में लग गया, सत्संग के ज्ञान की बातें सुनने लग गया। बोले महाराज थाला गुरु जी इतना बड़ा है ज्ञानी, जब मां ज्ञान की चर्चा थाने सुनाई तो मां की कोई विशेषता तो बताओ, क्या विशेषता है थाले गुरु जी की? जब भगवान के माला गुरु जी ना तो भोजन करे, ना रोटी जिमे, ना पानी पीवे। गोपियां के देखा कोनी थाला गुरु जी ने रोटी ने खावे, पानी ने पीवे। इसको कोई आदमी है जो रोटी को नहीं खावे, पानी को नहीं पिए। गोपियां के मैं नहीं मानना। गोपियों के मन में क्या हो गया? अभिमान आ गया, घमंड आ गया। गोपियों के मन में ऐसा अभिमान आया, गोपियों ने समझा कि भगवान के भक्त हमारे बराबर कोई भगवान की भक्त संसार में है ही नहीं। इतना घमंड आ गया। तब महाराज गोपियों के अभिमान, अहंकार, घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों को आज्ञा दे दी। बोले जाओ गोपियों, आप हमारे गुरु महाराज की परीक्षा ले लीजिए। माले गुरु जी की परीक्षा लो, ठंडा लागे जी के थे मोटी हो गए, गुरु जी मोटा है। गोपियां के काम करो, सुखदेव क्यों गोपियां महाराज भोजन बनायो। क्या बनायो? बोलो भोजन है। क्या भोजन बनायो? खीर, पूड़ी, हलवो, 6 प्रकार की मिठाई बना ली, 6 प्रकार की सब्जी बना ली, न्यारा न्यारा भोजन बनाया। थाल मोटो थाल भर के भोजन रो सुखदेव को लेके और जमुना जी किनारे पार कर दुर्वासा जी के आश्रम में चली गई। गोपियां बोले महाराज लियो, मैं भोजन बना के लाई, यहाँ रोटी जी में लियो। दुर्वासा जी महाराज ने कहो, अरे महाराज दुर्वासा जी महाराज ने जो ही गोपियों ने भोजन के थाल को सामने रखा, देखते देखते दुर्वासा जी भोजन करते करते थाली को साफ ही कर दिया, चट कर गया भोजन। भगवान लीला गोपियां का अभिमान दूर करने वास्ते लीला फैलाई। गोपियां यूं मुड़ के देखे, बोले थाली तो खाली पड़ी है, जी में गया। अब पूछा भगवान ने थे, कहता जी में को नहीं, सारी थाली खाली साफ कर दी। अरे महाराज भगवान ने अपनी लीला फैलाई तो ऐसी लीला फैलाई कि महाराज जो थाली खाली पड़ी थी, जितना गोपियों ने भोजन बनाया वो सारा का सारा थाल भोजन से भरा का भरा पड़ा है। ये भगवान की लीला। गोपियां मुड़ के देखे, बोले महाराज आके लीला इतबार तो थाली खाली दिखती, इतबार में भोजन तो भरियो को भरियो पड़ियो है। भगवान करे चले गए। भगवान क्यों किया गोपियों क्या बात है? बोले महाराज भोजन तो जरूर करियो, मैं देखता देखता जिम्या गुरु महाराज है, लेकिन थाली तो मैं जितो भोजन लेगी वो भरियो को भरियो पड़ियो दिखे, तो पछे भरियोड़ो भोजन थाल पड़ियो है ना महाराज भोजन करियो पछे घटा। तो गुरु महाराज अब थाने की ज्ञान होयो कि नहीं होयो कि थे मोटी हमारा गुरु जी मोटा? गोपियां कान पकड़ी, बोले महाराज अभी मारे तो मन में बड़ो अभिमान आ गयो, मोटी में कोनी मोटा थाला गुरु जी है। ये बात है भगवान के चरणों में पड़ गई। बोले हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे मन में घमंड आ गया, अभिमान आ गया, आज हमारा अभिमान दूर हो गया। बोलो भागवत भगवान की।